प्रवीण कुमार यादव जी और लोकेश दास करके लगातार समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रवीण कुमार यादव जी के बीच में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बड़े चेहरा बड़े नेता निखिल राव जी और उनकी पूरी टीम को इस मंच से उनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती पर बधाई देते हैं। तो सम्मानित साथियों, हम लोग लगातार मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इस बात की पीड़ा होती है जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिखाया और बताया, क्या सचमुच हम उस पर चलने का काम कर रहे हैं या क्या हम उसको अमली जामा पहनाए और उनके जो सपनों का भारत बनना है, उनका जो सपना था हमको किस स्थान पर, किस सम्मान पर, किस कुर्सी जो खाई थी भेदभाव की असमानता की, क्या वो भेदभाव और खाई लगभग पूरी हो चुकी है। ये लगभग कई जगह फोन आ रहा रतिया भर का कई जगह, तो इस पे एक बड़ा सवाल, इसलिए मैं इन्हीं सवालों पर अपील करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने इस सम्मान तक, कुर्सी के सम्मान तक हमको आपको पहुंचाने का काम किया है, आज वही व्यवस्था फिर हावी के महू में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, वहां पर वो लोग इकट्ठा होकर के इस संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये देश के दलितों, ये देश के पिछड़ों, ये तमाम जातियों में बटे हुए बहुसंख्य समाज, बहुजन समाज, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग एक हो जाओ और आप गुलामी के कगार पे खड़े हैं। एक भी इंच अगर वहां से मिट्टी फिसली आप गुलामी के दलदल में पूरा। हम लोग को जो कीमती समय दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार करते हैं। साथ में बड़े भाई प्रवीण कुमार यादव जी जो भावी चेयरमैन जलालपुर, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन पूरे टीम के तरफ से करता हूं। संगठन सचिव निखिल राव जी बड़े भाई हैं, भी आए हैं और इनका भी मैं स्वागत वंदन पूरे टीम की तरफ से करता हूं आप सभी का। और भैया विनोद भैया जहाँ कहीं भी हो वो मंच पे आ जाए। DJ Praveen Please refresh the page to listen to the sound. बुखारी साहब सबको भी अम्बेडकर जी के संदेशों को आप तक पहुंचाते रखना चाहते हैं। आइए उनके विचारों का ग्रहण करें। प्रवीण यादव खाना वाला नहीं खिलाया क्या? खाना वाला नहीं खाया क्या? अच्छा, एक बार दोनों हाथ उठा के, आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है, तो कम से कम एक बार इतनी जोर से आवाज आनी चाहिए कि लगे कि आज सूरजपुर में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। एक बार तेजी से दोनों हाथ उठा लीजिए। माताएं जो हैं, हमारे भाई जो हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, दोनों हाथ उठा के जय भीम, फिर आवाज नहीं आए, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ के आयोजक टीम के सुधाकर राव अंबेडकर जो कि यहाँ पे सूरजपुर अंबेडकर समिति के अध्यक्ष है, अमित मौर्य जी उपाध्यक्ष हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप बौद्ध जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, और वो सारे सदस्य, ढेर सारे नाम है, पढ़ने से बचूंगा, लेकिन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात शुरू करने से पहले विश्व रत्न
मानवता का संदेश, जो समानता बंधुत्व का संदेश था, बाबा साहब ने जो दिया, उनको नमन करते हुए उसके बाद जो वंचित पीड़ित तबका था इस देश का, उसको एक राजनीतिक मुखर आवाज देने वाले माननीय काशीराम साहब, उसके बाद उन तमाम महापुरुषों को और संतों को नमन करते हुए मैं आज यहाँ पे मौजूद सारे हमारी माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई, सबको मैं परवीन यादव जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी अम्बेडकर नगर की तरफ से बहुत झुक के पड़ा। बाबा साहब की 132वीं जयंती है। आज के करीब 65 साल पहले बाबा साहब हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन छोड़ के जाने से पहले आपको वो क्या क्या चीजें दे के गए उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आज हम उस दौर में फिर आ गए हैं कि जहां से कुछ ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो आपके अधिकारों, जो अधिकार आपको मिले हैं, जो इस समाज को सम्मान मिला है, जो स्वाभिमान मिला है, उसके खिलाफ फिर से वो ताकतें लगातार छीनने के लिए लगातार साजिशें कर रहे हैं। फिर भी उस दौर में बाबा साहब जब अपने होशो हवास में आए, जब स्कूल जाना शुरू किया, तो उस दौर में उनके सामने कई तरीके के चैलेंज शुरुआती फेज में शुरुआत हो गई। उन्होंने देखा कि स्कूल में उनके लिए अलग से क्लास बनाई जा रही है, उनको अन्य बच्चों के बाहर बैठाने का काम किया जा रहा है। जब तक उनको समझ में आता तो उनको पता चला कि वो देख रहे थे कि उनके पानी पीने से, जिस पानी में वो पानी पीते हैं, अगर हम पानी पी लिए तो उस पानी, पूरा पानी अपवित्र हो जाता है। जिस हवा से, अगर वो हवा उनको छू के निकल जाती थी और विशेष वर्ग के लोगों को छू लेती थी, तो वो हवा भी अपवित्र हो जाती थी। उन्होंने हर तरीके का बंटवारा कर रखा था। एक विशेष समाज के लिए एक विशेष वर्ग ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि जहां पर जीना एक तरीके से एक जो बहुत ही कमजोर तबका है, जिसको आप कहते हैं जानवर, जिसको हम पालते पोसते, उसके साथ भी वैसा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन उस दौर में एक मानव के साथ वो तरीके का भेदभाव हो रहा था। तो बाबा साहब उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे, उसको समझ रहे थे कि ये हमारे समाज के, हमारे लोगों के साथ ये जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सदियों से होता है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की सताया जाता रहेगा। बाबा साहब ने शुरुआत इस महीने में की कि पहले अपने इतिहास को जाना। अपने इतिहास को जानने के लिए उन्होंने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद लगातार कोल्हापुर रियासत के महाराज, उस समय छत्रपति साहू महाराज जी हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से स्कॉलरशिप लेके किसी तरीके से बंदोबस्त करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को उस लेवल पे ले गए कि आपकी जो 5000 साल पुरानी समस्या थी, जो आपकी प्रताड़ना थी, आपके खिलाफ जो शोषण था, उसको जब उन्होंने समझ लिया तो भारत में आके सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि इस देश में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया। उस समय देश गुलाम हुआ करता था, उस समय एक आजादी का आंदोलन उनके साथ साथ चला करता था, लेकिन बाबा साहब का जो आंदोलन था वो इस देश में छुआछूत के खिलाफ था, भेदभाव के खिलाफ था, जो एक तरीके का आर्थिक असमानता थी। एक वर्ग बहुत अमीर हुआ करता था, एक वर्ग बहुत गरीब हुआ करता था, उसके खिलाफ वो आंदोलन शुरुआत किया। जब वो आंदोलन धीरे धीरे अपने चरम पे पहुंचा, दलितों के समझ में आने लगा कि बाबा साहब जो कह रहे थे, बाबा साहब का कारवां बढ़ता चला गया। उनको मौका मिला ये संविधान बनाने का। आप देखिए ये संविधान की डिस्क यहाँ पे लगी हुई है। आप सोचिए कि ये जो भारतीय संविधान बनाते समय बाबा साहब के सामने कितने चैलेंज रहे होंगे। वो चैलेंज को स्वीकार करते हुए बाबा साहब ने एक ऐसा मानवतावादी संविधान बनाया जिसमें उनको मौका मिला कि 5000 साल जो समाज से पीड़ित था, जो एक तरीके प्रताड़ित था, एक तरीके से शोषित था, उस समाज का व्यक्ति जब उठ के जाता है तो वो सबको अधिकार देता है, सबके लिए समानता की बात करता है। तो आपको समझना, आपको प्रॉपर्टी में जो अपने पिता की प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको आज संपत्ति का अधिकार नहीं है। बराबर बच्चों के खिलाफ जो आपका भाई है और आपका दोनों का समान नहीं। अगर आपकी शादी हो गई तो पिता की प्रॉपर्टी में आपका हक आज तक नहीं मिल पाएगा।
लेकिन 1954 में जब हिंदू कोड बिल लेके बाबा साहब आते हैं, इस देश की महिलाएं अगर उनके साथ खड़ी हो जाती, वो किसी वर्ग की किसी जात की होती, अगर उनका साथ दे दी होती, तो शायद आज महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा मिलने का काम हो गया होता। बाबा साहब चाहते थे कि उसके पिता की संपत्ति में जैसे बेटों का अधिकार है, उसी तरीके से महिलाओं को भी उसमें हक मिले, उसको उतनी ही राइट्स मिले जो एक तरीके से लड़कों को मिला करता था। लेकिन महिलाओं ने उनका साथ नहीं दिया और कहीं ना कहीं अज्ञानता थी, वो शोषण था महिलाओं के खिलाफ कि वो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाई। लेकिन आज दौर आ चुका है, महिलाओं को भी समझना होगा और हमारे सारे लोग वो भी अपनी बात रखेंगे। तो आप सबने बुलाया तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सूरजपुर के लोगों का जिन्होंने हमको ये सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।